मिडिल ईस्ट की ये स्वीट डिश किसको नहीं पसंद। अक्सर लोगों को शायद नाम नहीं पता होगा, लेकिन अगर टेस्ट करिए तो इसका टेस्ट भूल नहीं सकते। इतना मज़े का होता है और इतना सिंपल इजी वे में बन जाता है। तो बस आज बसबूसे की रेसिपी देखने के बाद आपने ज़रूर ट्राई करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदिया और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदिया उर्दू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं बसबूसा की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप सूजी, 1 कप चीनी, कोई भी आपके पास चीनी हो, दानेदार हो या थोड़ी बारीक हो, दोनों चलेंगी। इसके अलावा हमें चाहिए वनीला एसेंस या आप वनीला पाउडर यूज़ कर लें। साथ में हमें चाहिए 1 कप दही, आप चाहें तो डब्बे वाली दही यूज़ करें या फिर आप खुली दही यूज़ करें, खट्टी दही यूज़ नहीं करिएगा। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप तेल का। बहुत इजी वे में बनता है, कोई इसमें बीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बस जब आपका दिल हो फटाफट बसबूसा बनाइए। साथ में मैंने सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें ऐड किया है 1 अंडा। अब बस हम इसको मिक्स कर लेंगे, इतना कि कोशिश करें कि चीनी घुल जाए इसमें। बसबूसा बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अभी जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं कोकोनट बसबूसा। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का और 1 कप हम इसमें ऐड कर रहे हैं खोपरे का। बेकिंग पाउडर और खोपरा ऐड करने के बाद अब हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। बसबूसा बनाना शुरू करने से पहले ही मैंने ओवन चला लिया था। 180 टेम्परेचर पे मैंने ओवन को चला लिया था। सिर्फ नीचे से मैंने ओवन को चलाया है। जो लोग इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ कर रहे होते हैं तो मतलब वो सिर्फ नीचे वाली रॉड ही यूज़ करेंगे। मैं बसबूसा को पर सर्विंग के हिसाब से छोटे छोटे बॉल्स में सर्व करूँगी, तो मैं उसी हिसाब से बेक कर रही हूँ। लेकिन आप चाहते हैं और आपके पास नहीं है तो आप इसको बड़ी डिश में भी बेक कर सकते हैं। चाहे छोटी बॉल लें या फिर आप बड़े लें, लेकिन आपने उसको पहले ग्रीस करना है और उसके बाद उसमें बसबूसे का बैटर ऐड करना है। मेरा बैटर ये 6 स्मॉल बेकिंग बॉल्स में आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको बड़ी किसी ट्रे में बेक करना तो 9 बाय 9 इंच की ट्रे में ये आराम से बेक हो जाएगा। मेरे बसबूसे ने 20 से 25 मिनट लिए बेक होने में, लेकिन आपके बसबूसे को ज़्यादा टाइम लग सकता है आपकी बेकिंग ट्रे के साइज़ के हिसाब से। अब हम यहाँ पे शीरा रेडी कर रहे हैं। शीरा हर तरह के बसबूसा में ऐड होता है। शीरे के लिए हमें आधा कप चीनी और 1 कप पानी चाहिए। उबाल आने के बाद हम इसको 1 मिनट तक तकरीबन हल्की आंच पे पका लेंगे और हमारा शीरा रेडी है। शीरा रेडी करके साइड पे रख लेंगे। हमें कोई एक तार का शीरा नहीं बनाना है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बसबूसा हमारा रेडी है और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। बसबूसा जब नीचे से बेक हो गया तो मैंने ऊपर की रॉड चला के प्यारा सा ये गोल्डन कलर दे दिया। बसबूसा को बेक करने के बाद गरम गरम बसबूसा में हम ये शीरा ऐड करेंगे और गरम गरम बसबूसा में ही शीरा ऐड किया जाता है। ठंडे बसबूसा में शीरा सही से सोक भी नहीं करेगा बसबूसा। बसबूसा बेक करके शीरा ऐड करके आप इसको अपने हिसाब से जैसा दिल करे वैसे डेकोरेट करें। गरम या ठंडा आपका जैसा दिल हो इस बसबूसे को सर्व करें। वैसे मुझे गरम बसबूसा बहुत पसंद है। बसबूसा बेक करते हुए अगर आपको कंफर्म करना है कि बेक हुआ है कि नहीं हुआ है तो आप चेक करिएगा 20 से 25 मिनट के बाद जब आप बेक कर रहे हो साइडों से ये गोल्डन होने लगेगा। अगर ये गोल्डन हो गया है तो इसका मतलब ये बेक हो गया है और फिर ऊपर से आप इसको ग्रिल कर लिएगा। और मैं क्या बताऊँ आपको कि ये बसबूसा कितना टेस्टी है और शीरा ऐड करने के बाद ये कितना सॉफ्ट हो गया है। बहुत मज़े का है, ट्राई करिएगा, मुझे अपना फीडबैक दिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।